Hello kids, welcome to the class of SST class 1. The chapter number is 13, Great Personalities of India. So kids, today in this chapter you all are going to study about some great personalities of India. Introduction. The story of nation is the biography of its people. India is a confluence of a billion life stories, an expansive narrative whose structural variations are only matched by its thematic abundance. So kids, जो हमारी कंट्री इंडिया है उसकी जो स्टोरी है दैट इज द हिस्ट्री, वो जो है बिलोंग करती है उसके लोगों की बायोग्राफी की। हमारी कंट्री इंडिया में जो है ऐसी काफ़ी सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करके जो है अपना नेम और फेम गेन करा है। महात्मा गांधी। So kids, the first great personality of India is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. So kids, जो महात्मा गांधी थे वो 2nd अक्टूबर इन द ईयर 1869 में बॉर्न हुए थे एट पोरबंदर विच इज इन गुजरात। उनका जो फुल नेम था दैट वाज द मोहनदास करमचंद गांधी। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द महात्मा गांधी। When he grew up, he became the leader of the people. He helped to free our country from the British. So kids, जब महात्मा गांधी बड़े हुए तो वो लोगों के जो है लीडर बने एंड लीडर बन के उन्होंने जो है हमारी कंट्री इंडिया को जो है ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पहुंचाई। He fought through non-violence. He is called the father of the nation. So kids, उन्होंने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो थ्रू नॉन वायलेंस के लड़ी एंड उनको जो है फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889 at Allahabad, Uttar Pradesh. He fought for India's freedom. He became the first Prime Minister of India. So kids, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 14th November 1889 में बॉर्न हुए थे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया की फ्रीडम के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी एंड ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ही वॉज कॉल्ड चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रन एंड किड्स, बच्चे जो हैं इनको चाचा नेहरू बुलाते थे। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस। was born on 23rd January 1897 at Cuttack, Odisha, now Odisha. He wanted to make India free. He formed a group of fighters. He took the help of other countries for India's freedom. So kids, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 23rd जनवरी 1897 में बॉर्न हुए थे which is in उड़ीसा। इन्होंने जो है इंडिया को फ्री करा था एंड काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप्स भी बनाए थे। इन्होंने जो है और भी दूसरे कंट्रीज की हेल्प ली थी सो दैट वो हमारी कंट्री इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करवा सकें। He formed the Azad Hind Fauj. He was called Netaji by people. So kids, इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज बनवाई थी एंड लोग जो है इनको नेताजी बुलाते थे। And kids, this is the picture of Subhash Chandra Bose. The next is Maulana Abul Kalam Azad. He was born in 1888. He grew up to become a famous writer and leader. He fought for India's freedom. After India became free, he became India's first education minister. So kids, ये जो बॉर्न हुए थे वो इन द ईयर 1888 में हुए थे एंड बड़े होकर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर और लीडर बने थे। इन्होंने भी जो है इंडिया की फ्रीडम में लड़ाई लड़ी थी एंड जब इंडिया फ्री हो गई थी ब्रिटिश रूल से उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन थे जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेट्स रिकॉल। सो किड्स, अब हम पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं।
महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू वॉज इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे दैट वॉज जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आजाद हिंद फौज। सो किड्स, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपने टाइम पे आजाद हिंद फौज को बनाया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। एंड जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है वो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। चेक योर नॉलेज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. A. Take the correct option. 1. Children's Day is celebrated on dash. So kids, Children's Day कब celebrate किया जाता है? A. 14 September, B. 14th November, C. 14 December. It is B. 14th November. 2. Who was the first Prime Minister of India? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? A. जवाहरलाल नेहरू, B. सुभाष चंद्र बोस, C. इंदिरा गांधी. It was जवाहरलाल नेहरू. 3. Who was known as नेताजी? नेताजी किसको बुलाया जाता था? A. महात्मा गांधी, B. सुभाष चंद्र बोस, C. जवाहरलाल नेहरू. The answer is B. सुभाष चंद्र बोस. 4. Who is called the father of the nation? किसको जो है फादर ऑफ द नेशन बुलाया जाता है? A. महात्मा गांधी, B. सुभाष चंद्र बोस, C. अबुल कलाम आजाद. The answer is A. महात्मा गांधी. B. Fill in the blanks. 1. The story of a nation is the dash of its people. So kids, जो एक नेशन की स्टोरी है वो पीपल की क्या है? बायोग्राफी. 2. Mahatma Gandhi was born on dash. महात्मा गांधी born हुए थे 2 अक्टूबर 1869. 3. जवाहरलाल नेहरू was the first dash of India. जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. 4. सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द डैश. सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? आजाद हिंद फौज. 5. मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज अ फेमस राइटर एंड डैश. जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो एक फेमस राइटर और लीडर थे. C. Match the following. 1. Mahatma Gandhi. 4. 2 October 1869. 2. Jawaharlal Nehru. 3. 14th November 1889. 3. Subhash Chandra Bose. 2nd, 23rd January 1897. 4. Maulana Abul Kalam Azad. 1. 1888. Subjective questions. D. Think and write. 1. Who is called the father of the nation? Father of the nation किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी. 2. Who was called चाचा नेहरू by the children? बच्चे चाचा नेहरू किसको बुलाते थे? जवाहरलाल नेहरू. 3. Who formed the आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस. 4. When did India become free?
इंडिया फ्री कब हुई थी? इट वॉज 15th August 1947. Five. Who was the first education minister after India became free? जब इंडिया फ्री हुई थी तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। Creative Zone Life Skills. Gandhiji taught us the following. Read and underline those which you follow. So kids, जो गांधी जी थे उन्होंने हमें काफ़ी सारे लाइफ के लेसन्स जो हैं सिखाए थे। यहाँ पर उनमें से कुछ गिवन है, उन्हें रीड करना है एंड आपको उन लाइंस को अंडरलाइन करना है जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। बी पोलाइट टू ऑल, हमें सबसे पोलाइटली बात करनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, हमें जो है हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा जो है सच बोलना चाहिए। हेल्प द नीडी, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। डोंट फाइट एंड हर्ट अदर्स, हमें जो है कभी किसी के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स डू नेम द पर्सन्स। सो किड्स, यहाँ पे आपको जो है 3 ग्रेट पर्सनालिटीज के पिक्चर्स गिवन है, इनके नेम आपको बताने हैं। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सुभाष चंद्र बोस। The second picture is of Jawaharlal Nehru. And the last picture is of Mahatma Gandhi. Find out why are these days celebrated, what name is given to them, one is done for you. So kids, यहाँ पे जो आपको कुछ स्पेसिफिक स्पेशल डेज गिवन है, आपको बताना है कि इन डेज को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एंड उनके क्या नेम्स हैं। आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व है। 14th नवंबर, इस दिन जो है चाचा नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसको जो है चिल्ड्रंस डे कहा जाता है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस डे को गांधी जयंती बोला जाता है। फिफ्थ सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। And this day is called Teachers' Day. Four, 15th August. 15th August को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? Because India got free. And this day is called Independence Day. फिफ्थ, 26 जनवरी, ये दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इस दिन हमारी कंट्री इंडिया का, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। And this day is called Republic Day.
Let's discuss. Discuss with your partners about the freedom fighters of India. So kids, आपको जो है अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स और पार्टनर्स के साथ जो है डिस्कस करना है अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.